हमारी बहन है एक और जवेदा, इनकी उम्र जो है 43 है, 72 केजी इनका वजन है। इनकी बेबी जो है वो हुई है, उसके बाद से इनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और अब बच्ची 8 माह की होगी लेकिन टांगों का दर्द नहीं जा रहा। मैंने एक बताया था कॉमन सेंस की बात है, हमारे यूके यूरोप में जितनी बच्चियां जो है जो नई माँ बन रही हैं वो क्या करती हैं, वो डिलीवरी के बाद उनको क्या करते हैं, वो कहते हैं जिस्म गंदा हो गया बस आप नहा लो, तो वो भी कहती है नहा लो, तो फौरन नहाना नहीं चाहिए। आप ये ज़हन में रखें कि देखिए ना, दर्द ज़ह जो है कोई मामूली बात नहीं है। हदीस मुबारक में आता है ना कि वो एक रात का बदला भी जो है, दर्द ज़ह का बदला भी औलाद नहीं अदा कर सकती। तो ये एक मामूली बात नहीं है, पूरे जिस्म का एक हिस्सा जो है वो उस वक़्त नसें जो है वो गर्म होती हैं और उसके बाद फौरन भी नहा लेना और फिर फौरन हवा लग जाना, और जो हवा लगनी है ना इससे अपने आप को बचाएं। देखिए हमारे यूके यूरोप में बच्चियां ऐसी लेगिंग पहनती हैं, ये नहीं पहनना चाहिए चुस्त लिबास, लेकिन आप ऊपर से कोई ट्राउजर खुले सलवार वगैरह वो ऊपर पहने, लेकिन अंदर लेगिंग जरूर पहने ताकि आपके नीचे टांगों पर हवा न लगे। इसके अलावा अपने पेट वगैरह पर भी कपड़ा बांध दिया करें उस वक्त। ये हमारी बहुत ज्यादा एहतियातें हैं, माओं को पता ही नहीं है, माएँ बन रही है लेकिन उनको पता नहीं है कि अब क्या करना है, क्या एहतियातें करनी है। बस उनको डोज खिलाई जाते हैं और बस वो भी कहती हैं बस ठीक है, मैं तो कोई पता नहीं है। यहाँ यूके यूरोप में खवातीन जितनी है डिलीवरी के बाद जो है फटाफट वो नहा लेती है, तो भाई नहाना नहीं चाहिए, ये एक सीधी सैंपल सी बात है। फौरन हाँ अपने आप को साफ जरूर करें, सफाई देखें यादा ईमान है। अब कोई कहे कि सफाई नहीं करनी, सफाई बिल्कुल करें। सफाई के लिए मुख्तलिफ और तरीके हैं, तमाम को टिश्यूज वगैरह से, कपड़े वगैरह से अच्छे तरीके से आप अपने आप को साफ सुथरा करें, कोई मुज़ाक़े की बात नहीं, लेकिन नहाना नहीं चाहिए। इसके अलावा अपने आप को हवा से बचाएं, आपको गर्मी लगती है, आपकी कैफियत ये होती है। इसके अलावा आपको अच्छी ग़िज़ाएं, आपको यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए, यखनी यानी कि लैब की गर्दन की यखनी इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको पंजीरी वगैरह अच्छी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, नरम ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी बच्चियां वही नॉर्मल ग़िज़ाएं इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, घर के खाने, मिर्च मसाले, पिज़्ज़े और न जाने बर्गर, वो ये सब कुछ खा रहे होते हैं, तो फिर क्या ग़िज़ाएं होंगी, क्या हालात होंगे। तो इसलिए इन चीजों पर थोड़ा गौर करना चाहिए। अब आपकी टांगों में दर्द है, टांगों में दर्द नहीं जा रहा, तो अब आपको मसाज करना होगा और अभी भी अपनी टांगों को आपको कवर करना होगा। ऐसा कोई जराब ले लें जो लंबे मोजे हों, जो सिर्फ आपके पाँव के टखनों से लेकर ऊपर यानी कि रान तक आ जाए, तो वो आप पहना करें। इसके अंदर आपको तेल लगाना होगा। तेल किससे मसाज करना होगा? आपको सरसों का तेल और तेज पत्ते के ऑयल को बनाना तैयार करना होगा। तेज पत्ते के ले लें आप तकरीबन 15 से 20 और 100 ग्राम ऑयल ले लें। इसको ऑयल को फ्राई पैन में डालकर खूब अच्छी तरीके से गर्म करें, इसमें तेज पत्ते डाल दें छोटे छोटे पीसेस करके, इसको जला दें। जब ये जल जाए इसको तेल को उतार दें, इससे अपने टांगों का मसाज करें और फिर ऊपर लेगिंग वगैरह पहन लें, रात को सो जाए और सुबह इसी तरीके से फौरन हवा ना लगने दें। आपको ये पहले रखना होगा, इससे इंशाल्लाह आपके ये दर्द वगैरह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फिर कभी इंशाल्लाह डिलीवरी के बाद की और डिलीवरी के जो खवातीन के मसाइल हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह।